कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय जलते अंगारों पर चलने के। और यही वह जगह होती है जहां आत्मा तपकर सोना बनती है या जलकर राख। कथा की शुरुआत होती है उस नगर से जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। चारों ओर चर्चा थी उनके आने की। लोग दर्शन, प्रवचन और ज्ञान की उम्मीद लेकर आ रहे थे। लेकिन इसी नगर के एक कोने में एक औरत बैठी थी जिसके मन में प्रश्न नहीं बल्कि जलती हुई आग थी। नाम था यशोदा। चेहरा शांत पर आंखें जैसे बरसों से कुछ कहने को तड़प रही हों। यशोदा की चुप्पी। जब बुद्ध की सभा लगती सब आते, सुनते, पूछते, पर यशोदा हर दिन चुपचाप सबसे पीछे बैठती। ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर। आनंद ने एक दिन पूछा, भगवान, वह स्त्री हर दिन आती है पर न कुछ कहती है, न प्रतिक्रिया देती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो हर दिन मुझसे एक बात कहती है। अपने मौन से वो चीख रही है भीतर से, पर कोई नहीं सुन पा रहा। यशोदा नगर के एक प्रतिष्ठित वैद्य की पत्नी थी। पति ज्ञानवान था पर कठोर भी। हर बात में दोष निकालना, हर गलती पर सजा देना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार तो बिना कारण यशोदा को धूप में खड़ा कर देना, भोजन से वंचित कर देना या कई बार जलते अंगारों पर चलने की धमकी देना। ये सब उसके लिए साधारण था। एक बार जब यशोदा ने एक रोगी की दवा गलत दी तो वैद्य ने सबके सामने असली जलते अंगारों पर उसे चलाया। वो दिन यशोदा की आत्मा को तोड़ गया। शरीर पर छाले पड़े पर मन पर जो दाग पड़े वो दिखते नहीं थे। वो अब खामोश हो चुकी थी। नगर वालों के लिए वो बस एक धैर्यवान स्त्री थी, पर उसके भीतर हर रोज एक युद्ध चलता था। बुद्ध के नगर में आगमन की खबर सुनकर वो वहां खिंची चली गई। जिसने अंगारों को पैरों से नहीं मन से सहा हो वो हर बात को शांति से सुन सकता है, पर मौन उसका उत्तर होता है। एक शाम सभा के अंत में जब सब लौटने लगे बुद्ध ने खुद यशोदा को पास बुलाया। बहन, आज कुछ पूछोगी? वो चौंकी। धीरे से कहा, आपसे नहीं, पर उस ईश्वर से जरूर पूछना चाहती हूँ जिसने मुझे जलते अंगारों पर चलाया। क्यों मुझे ही पीड़ा मिली? क्यों मेरा ही जीवन जलता रहा? बुद्ध चुप रहे, फिर बोले, कभी तुमने सोचा है कि जिन अंगारों ने तुम्हारे पैरों को जलाया उन्होंने तुम्हारे मन को क्यों नहीं जला पाया? क्या तुम्हारा मन अब भी प्यार नहीं कर सकता? क्या तुम अब भी सेवा नहीं कर सकती? तो फिर अंगारे जीते या तुम? वो एक क्षण था जब वर्षों का जला हुआ अंधकार आंसुओं की बारिश में बुझ गया। यशोदा फूट फूट कर रोई और बोली, मैं हारना नहीं चाहती थी, पर मैंने कभी जीत की परिभाषा नहीं समझी थी। बुद्ध बोले, जो जलते अंगारों पर चलकर शांत रह सके वो ही तो असली विजेता है। क्योंकि अग्नि में तपकर सोना और राख दोनों बनते हैं। फैसला तुम्हारा होता है, क्या बनना है। अंगारे बाहर जलते हैं, पर असली परीक्षा तब होती है जब वो भीतर उतर जाएं, और जो उस आग में भी प्रेम, सेवा और करुणा न खो दे, वही बुद्ध की राह पर पहला कदम रखता है।
कभी कभी पीड़ा से भागना समाधान नहीं होता, कभी कभी उसी पीड़ा को अपनाकर उसे बदल देना ही सच्चा बोध होता है। और यशोदा अब इसी राह पर बढ़ने वाली थी। बुद्ध के चरणों में गिरकर यशोदा बोली, भगवान, आपने मुझे आज ऐसा उत्तर दिया जिसका इंतजार मेरी आत्मा बरसों से कर रही थी। अब मैं इस पीड़ा को परिणाम में बदलना चाहती हूँ। कृपया मुझे भी भिक्षुणी बना लीजिए। मैं संसार से विरक्त होना चाहती हूँ। बुद्ध ने शांत होकर कहा, जो अंगारों से डरी नहीं, उसे संसार से डर कैसा? लेकिन ध्यान रखना, त्याग का मतलब केवल बाहर की दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि उस दुनिया में लौटना है जहां लोग तुम्हारी तपस्या को असत्य कहेंगे। बुद्ध ने यशोदा को भिक्षुणी संघ में नहीं भेजा, बल्कि कहा, तुम्हें यहीं रहना है, इसी नगर में जहां तुम्हारे जले हुए पांवों पर लोग हंसते हैं। तुम्हें वहीं जाकर सेवा करनी है जिस समाज ने तुम्हें अपमानित किया। यशोदा चौंकी, पर मैं उनसे कैसे? बुद्ध ने कहा, अंगारे सिर्फ जलाते नहीं, प्रकाश भी देते हैं। अब तुम वही प्रकाश बनो। अगले ही दिन यशोदा उस मोहल्ले में गई जहां उसके पति ने कभी लोगों के सामने उसे अपमानित किया था। वहीं एक बुजुर्ग औरत बीमार थी जिसका इलाज कोई नहीं कर रहा था। यशोदा ने उसकी सेवा शुरू की। लोग ताज्जुब में थे, जिसे अपवित्र कहा गया, वो आज रोग हर रही है। धीरे धीरे यशोदा की सेवा ने लोगों के मन की आग को भी शांत करना शुरू कर दिया। जब वैद्य ने फिर देखा उसे, एक दिन यशोदा का पति, वह कठोर वैद्य, स्वयं किसी रोग से ग्रस्त हो गया जिसने कभी उसे अंगारों पर चलाया था। आज स्वयं बिस्तर पर पड़ा था, कोई सेवा करने को तैयार नहीं। और उस दिन यशोदा उसके द्वार पर आई, औषधियों और जल लेकर। वो कांप उठा। तुम क्यों आई हो? यशोदा ने कहा, जिसने मुझे जलाया उसके शरीर को अब मैं ठंडक देना चाहती हूँ, क्योंकि अंगारों से निकला धुआं अब हवा बन चुका है। अब उसमें बदले की आग नहीं, केवल शांति है। असली अंगारों पर चलना वो होता है जब आप उस व्यक्ति को भी माफ कर देते हैं जिसने आपको जलाया हो, क्योंकि तभी आप स्वयं की आग को बुझाते हैं और दूसरों की पीड़ा को बांधते नहीं, बल्कि सहलाते हैं। धीरे धीरे नगर के लोग अब यशोदा को सती कहने लगे, जिसके जले पांवों को कभी हंसी का पात्र बनाया गया था। अब उन्हीं चरणों से लोग आशीर्वाद लेने लगे। यशोदा ने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं किया, बस चुपचाप हर रोगी की सेवा, हर भूखे को भोजन, हर अपमानित को अपनापन देती रही। जब कोई आत्मा बहुत जल चुकी होती है तो वो या तो राख बन जाती है या अग्नि में बदल जाती है, और यशोदा अब वह अग्नि बन चुकी थी जो जलाती नहीं, बल्कि दूसरों के अंधकार को प्रकाश में बदलती थी। कई वर्ष बीत चुके थे। बुद्ध दोबारा उसी नगर में आए जहां कभी यशोदा ने उनके चरणों में अपने जलते हुए प्रश्न रखे थे। इस बार नगर वैसा नहीं था। अब वहां शांति थी और हर गली में एक नाम गूंजता था, यशोदा मां। सभा समाप्त होने के बाद बुद्ध ने कहा, यहाँ कोई है जिसने बगैर भिक्षु वस्त्र धारण किए सच्चा संघ बनकर कार्य किया है।
मैं उससे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यशोदा चुपचाप उठी, मुस्कुराकर बुद्ध के सामने बैठ गई। बुद्ध बोले, बहन, अब तक तुमने पीड़ा, सेवा और त्याग सब कुछ किया। अब मुझे बताओ, उस दिन जब तुम्हारे पैरों को अंगारों ने जलाया था, क्या वो दिन सबसे काला था? यशोदा कुछ देर मौन रही, फिर बोली, नहीं भगवन, सबसे काला दिन वो नहीं था जब शरीर जला था, बल्कि वो था जब मेरा मन यह मान बैठा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। और सबसे उजाला दिन वो तब आया जब मैंने उस पीड़ा को अपना अस्त्र बना लिया, जब अंगारों ने जलाया नहीं बल्कि मेरी चेतना को जगाया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद लीं और फिर धीरे से हाथ जोड़ दिए। आनंद जो वर्षों से उनके साथ थे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भगवान, क्या यशोदा अब संघ में शामिल हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए, जिसे वस्त्र मिले हों, बल्कि वो जिसने अपने भीतर की अग्नि को करुणा में बदल लिया हो। यशोदा तो कब से हमारी सबसे महान भिक्षुणी बन चुकी है। बिना दीक्षा के अंगारों पर चलना केवल पीड़ा नहीं, बल्कि परीक्षा होती है। और जो उस परीक्षा में क्रोध, द्वेष और बदले की भावना को जीत ले, वही बनता है बुद्ध के पथ का सच्चा साधक। कई वर्षों तक यशोदा ने उसी नगर में सेवा की। उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई उपदेश नहीं दिया, ना ही किसी को शिष्य बनाया। लेकिन जिसने भी उसे देखा, जिसने भी उसके जले पांवों को देखा, वो उसका संघर्ष पढ़ लेता। और जो भी उसके पास आया, उसके भीतर एक नया सवाल उठता, क्या मैं भी अपने अंगारों को प्रकाश में बदल सकता हूं? आज अगर किसी को लगे कि जीवन कठिन है, संघर्ष थम नहीं रहा, तो बस एक बार यशोदा की कथा याद करें। याद रखें, अंगारों पर चलना कष्ट है, पर अगर आपने पीड़ा से प्रेम बना लिया, तो आप राख नहीं, प्रकाश बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी कुछ पल के लिए भी छू गई हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अंगारों को रोशनी बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।